बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक स्कैम के बारे में बताया था और उस स्कैम पर फिर उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाई। हालांकि जो नेशनल टेलीविजन्स हैं उन पर भी उस सिलसिले में बात हुई और ख़ासकर राना मुबशर ने अपने प्रोग्राम में उस सेगमेंट को बाकायदा तौर से चलाया। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब आपको फ़ोन कॉल आएगी और रैंडम किसी नंबर से फ़ोन कॉल आ जाएगी आपको, और फ़ोन कॉल पे जनाब आपको कहा जाएगा कि जनाब आपके व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। फिर आपके व्हाट्सएप पे कॉल की जाएगी, व्हाट्सएप पे आपको कहा जाएगा कि जी हम कोई ना किसी कोरियर सर्विस से बोल रहे हैं या किसी न किसी जगह से बोल रहे हैं और हम आपको कोई पैकेट डिलीवर करना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और फ्रॉड है मार्केट में जो कि बिल्कुल नया नया है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। एक शख्स ने मेरे साथ शेयर की अपनी रोदाद और उसका नाम तो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास कॉन्सेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उसके साथ हुआ क्या। और अगर आपके साथ भी इन फ्यूचर अगर ऐसा वैसा हो, कोई भी आपको ऐसा शख्स अगर कॉल करता है, कोई भी ऐसा शख्स अगर आपको मिल जाता है, तो फिर आपने उसको कैसे ट्रीट करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ऐसा होगा कि आपको एक कॉल आएगी और आपको कहा जाएगा कि आपका जो इजी पैसा अकाउंट है वो बंद होने जा रहा है और इजी पैसा अकाउंट आपका बंद होने जा रहा है, तो इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूं ताकि आपका इजी पैसा अकाउंट बंद ना हो। तो आपने अभी मेरी कॉल रिसीव करनी है। अच्छा, वो नंबर बेसिकली शुरू में ऐसा नंबर होगा कि जैसे 3737 होता है तो वो 003737 या इससे मिलता जुलता ही कोई नंबर होगा, या फिर हो सकता है कि लोकल नंबर भी हो। और आपको ये कहा जाएगा कि आपका इजी पैसा अकाउंट बंद होने वाला है और आप ये करें कि मैं आपको ऐसे वैसे गाइड करूंगा, तो आपने जो है वो फॉलो करना था कि आपका इजी पैसा बंद ना हो, आपके पैसे बच जाएं। फिर फौरन से आपको व्हाट्सएप पे कॉल आ जाएगी और आपको ये कहा जाएगा कि आपको तरीका अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। और बल्कि आपसे हो सकता है कि पहले पूछा भी जाए कि क्या ये नंबर आपका व्हाट्सएप पे है। वैसे तो पता चल जाता है, लेकिन अगर ना भी पूछा जाए तो हो सकता है आपको कॉल व्हाट्सएप पे आए। जब आपको व्हाट्सएप पे कॉल आएगी, आपको पता है कि व्हाट्सएप पे भी अब स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन है कि आप अगले बंदे को अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और फिर उससे गाइडेंस ले सकते हैं। तो वो बंदा क्या करेगा, एक तो आपका जो इजी पैसा अकाउंट है वो उधर से कार्रवाई डाल रहा होगा पैसे निकालने की। इधर से आप जो ही इजी पैसा अकाउंट खोलेंगे तो आपको कहेगा कि ठीक है अब आप ओके करें। जब आप ओके करेंगे तो फिर आपके अकाउंट से जितने भी पैसे होंगे ऑलरेडी वो उसकी ट्रांजैक्शन हो चुकी होगी ओके करने के साथ ही। फिर उसके बाद जिस शख्स के साथ ये काम हुआ उसके साथ इतना भी हुआ कि जब उसने इजी पैसा अकाउंट उसको वैसे ही स्क्रीन शेयर करके दिखाया, एक तो उसके अकाउंट से पैसे भी गए और फिर उसने देखा कि 3000 रुपये का उसके अकाउंट में से लोन भी अगला ले चुका था। आप यकीन करें कि उस शख्स को समझ तक नहीं आई कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर जब स्क्रीन शेयर होती है तो आपके मोबाइल में जितनी भी ऐप्स होती हैं अगले बंदे को पता चल जाती हैं। जब उसको पता चला कि भाई इसका तो मीज़ान बैंक का भी अकाउंट है और भी बैंक्स हैं जिसका अकाउंट है, तो उसने कहा अच्छा आपका मीज़ान बैंक का भी अकाउंट है, तो आपका जो मीज़ान बैंक का अकाउंट है उसको भी हम ठीक कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो वो जो इजी पैसा अकाउंट से तो गए और गए। ठीक है, उसके बाद जब उसने मीज़ान बैंक का कहा तो वो शख्स कहता है कि जब उसने बैंक का कहा तो तब मेरा दिमाग जाके जगह पे आया। मैंने कहा कि जो मेरे पास जमा पूंजी है ये ना हो कि सारी लुटा जाऊं। तो इतनी देर में उसको इजी पैसा वाले जो नंबर हैं उस पर भी मैसेज आया कि आपके अकाउंट से इतनी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, लोन भी लिया जा चुका है। तो फिर उसने खैर जो किया सो किया, लेकिन उसने फिर फौरन एक शॉप वाले को जाके बताया। फिर उसने कहा कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ, बल्कि उसने बैंक में जाके बताया। जब एमसीबी का जिक्र आया तो वो शख्स गया बैंक, उसने कहा कि मुझे इस तरह की कॉल आई और उसके बाद अब मैं अपना जो अकाउंट है मैं उसको ज़रा सिक्योर रखना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं। तो उन्होंने पूछा हुआ क्या, तो जब उसने सारी रुदाल जो मैंने आपको बताई उसने बताई, तो उसको बैंक वालों ने कहा कि आप एफआईए पे कंप्लेन करें और फिर सारी सूरत हाल देखें। अब जब उसने कंप्लेन की तो वो कहते हैं कि किसी के हक हलाल के पैसे हूँ तो वो फिर रिकवर हो जाते हैं। तो फिर वो उस शख्स के हक हलाल की कमाई थी वो उसको रिकवर हो गई, क्योंकि अब आपको पता है कि 2 घंटे तक या कुछ टाइम है उस टाइम तक जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती और ट्रांजैक्शन होल्ड पे चली जाती है, और अगर आप कंप्लेन कर दें तो फिर वो पैसे आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। तो फिर उस शख्स के वो पैसे जो थे वो वापस आ गए। मे भी हो सकता है उसके आए मगर आपके वापस ना आए। अगर आपके साथ ऐसा होता है
क्योंकि हर शख्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अगर एक शख्स के साथ कोई ऐसी वैसी वारदात हो जाए तो उसको नहीं पता कि उसने आगे कैसे डील करना है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा वैसा हो जाए तो कहीं पे रजिस्टर्ड करवाने की, ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह हैं उस तरफ ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऑन टाइम आपको रिस्पांस मिलता है। आप डायरेक्ट कॉल मिलाएं, FIA को मिलाएं, या फिर जो दूसरे जो नंबर्स हैं मैं आपको मज़ीद आगे शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे भी, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है तो उन पे आप रब्ता करें। खासकर जो आपका बैंक है, बैंक के साथ भी, या फिर इजी पैसा अकाउंट या जैज़ कैश जो भी है, तो उधर भी कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाएं। उनको बोलें कि भाई हमारे साथ ऐसा हो गया, फौरी उसमें डिले ना करें, और ताकि अगला बंदा अगर पैसे ट्रांसफ़र उसने तब तक ना किए होंगे तो फिर जो है वो आपके पैसे हो जाएंगे। अगर रकम छोटी हो तो फिर शायद हो जाते हैं, लेकिन रकम अगर बड़ी हो तो अगर मैंने 50,000 या लाख मैंने भेजा है तो फिर वो आगे कुछ टाइम के लिए ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ है कि अगर आपको कोई आपका बहुत ज़्यादा सगा बन के आपको कहे कि आप स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको समझा देता हूँ, तो इट मीन्स कि उसको आपकी ज़ात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने इंटरेस्ट के लिए आपको ये शो करवा रहा है कि वो आपकी मदद कर रहा है, लेकिन वो आपकी मदद नहीं कर रहा, वो आपको चूना लगा रहा है। तो बचें ऐसे लोगों से। मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि ये जो लोग पूरा दिन, जिनका काम ही सिर्फ यही है कि हम ये सोचें कि हम लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बना सकते हैं, अगर वो ये सोचें कि हम हलाल किस तरह से कमा सकते हैं, तो डेफिनेटली वो इससे अच्छा रिस्क भी कमा सकते हैं, मगर नहीं। और इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और वो लोग हैं जिनको सारी दुनिया का पता है, जो घूम फिर के आए और जिनको सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, हम ही तेज़ हैं, बाकी सारे बेवकूफ़ हैं। खैर, हो सकता है कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा हो जाता हो, आपके साथ भी, दूसरे के साथ भी, लेकिन हम सबका ये फ़र्ज़ है कि हम आगे लोगों तक आगाही पहुँचाएँ। तो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, अब आगे आप लोगों की मर्ज़ी है। आप लोग मज़ीद लोगों तक ये चीज़ पहुँचाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।